हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिलर, वो भी आपका बेस्ट होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट पर। तो यहाँ पे कुल 50 क्वेश्चन है। ठीक, टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से देखते हैं अगर संभव हुआ तो 50 मैं क्वेश्चन करा पाऊँ, लेकिन 25 मैं करा दूंगा, क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सारे 50 क्वेश्चन में बहुत सारे रूल्स हैं और रूल्स को बताना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उस रूल्स को समझ लिया तो आपने समझा कि एक ट्रिक, एक आइडिया आपने डेवलप कर लिया। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। ठीक, अगर आपने 25 क्वेश्चन सीखा और 25 रूल्स को सीख लिया, समझ लीजिए आपके हाथ में 3 से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स तो हमेशा के लिए आपके हाथ में बन जाएंगे, जो कि कभी आपका मिस नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा, नन ऑफ द बॉयज डैश कम। नन ऑफ द बॉयज डैश कम क्या फील होगा? तो ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके देखने के बाद आप सीधे उसमें क्या करोगे, वर्ब या तो आप सिंगुलर पुट करोगे या तो प्लूरल पुट करोगे। ठीक, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं नन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखा, वो है नन। अगर आपको वर्ड दिखे नन, वन, ईच, एवरी, सम वन, एवरी वन, मिनी ए, तो जान लीजिए कि इसके बाद, ऐसे वर्ड के बाद जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। नोट कर लीजिएगा, ऐसे वर्ड जैसे नन, वन, ईच, एवरी, समवन, तो जितने भी वर्ड आपको मैंने बताया, या मेनी ए के बाद जो भी वर्ड होगी, मीन्स कि इनके बाद जब भी वर्ब आएंगे वो क्या होंगे, आपका सिंगुलर होगा। वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ फ्यू पर्सन्स डैश ऑनेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, अ फ्यू पर्सन्स डैश ऑनेस्ट। तो यहाँ पे एक चीज़, इसमें भी रूल्स है। ठीक है, ये यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखा होगा फ्यू। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, सम, सम, बोथ, फ्यू, मेनी। ये जो आपको 4 वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा, ये चारों वर्ड क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो इनके साथ जब भी आएगा, ये चारों वर्ड क्या है, प्लूरल है। सम, बोथ, फ्यू, मेनी प्लूरल है, और इनके साथ जब भी आएगा वर्ब तो वो क्या आएगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आर, अ फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन जिसको कहेंगे यहाँ पे, कि वन ऑफ देम क्या होगा, हैज़ होगा या हैव होगा। तो याद रखिएगा, आपको कई बार पिछले वीडियो, काफ़ी वीडियो मैंने बना रखा है इंग्लिश पे, तो वन ऑफ के बाद, ठीक, वन ऑफ के बाद, इसके बाद जो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा भाई, प्लूरल में होगा। ठीक है, पहला चीज़ नोट कर लीजिए, नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल में होगा। जैसे यहाँ पे वन ऑफ के बाद देख रहे हैं, ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, प्लूरल में है। ठीक है, और इसके बाद जो वर्ब होगा, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है, और वर्ब मैंने क्या बताया, वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैज होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन डैश सम प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे हैज़ होगा कि हैव होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। देखिए, कुछ ऐसे जो वर्ड होते हैं, जैसे कि यदि अगर बात करें सिंगुलर नाउन, ठीक है, यदि बात करें हम सिंगुलर नाउन को, यहाँ पे देख लीजिए, दोनों सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए, दोनों सिंगुलर नाउन को, ये दोनों सिंगुलर क्या है, नाउन है, और इनको अगर एंड से जोड़ा जाए तो उनमें से एक के पहले भी, अगर उनके में से एक के पहले भी, चाहे इसके पहले या फिर इसके पहले, एक के पहले भी आपका ईच हो, एवरी हो, नो हो, तो तब क्या होगा, वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैज़ होगा। नोट कर लीजिएगा कि अगर सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और उसके पहले कभी भी एवरी या नो या ईच लगा हो, तब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। तो देखिए 4 क्वेश्चन अभी तक हुआ, और चारों क्वेश्चन में 4 रूल्स आपको मिल गए। तो यहाँ से ही, यहीं से आपको आइडियाज़, ट्रिक्स डेवलप होते हैं। ठीक,
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ईच एंड एवरी बॉय, फिर सेम क्वेश्चन, ईच एंड एवरी बॉय। देख लीजिए, बॉय फिर से सिंगुलर नाउन है और उसके एक के पहले मैंने बताया कि किसी एक के पहले भी अगर ईच एवरी या जो भी हो तो तब क्या होगा, वर्ब क्या होगा, वो होगा सिंगुलर होगा। ठीक है, कभी भी एंड से जुड़ा हुआ अगर सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी नो हो तो वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर सेंटेंस के फर्स्ट में भी अगर आपने देख लिया कि एवरी हो, ईच हो, ठीक, इस तरह से वर्ड आपको अगर दिखे तब भी क्या होगा, वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम इसी का यूज करते हैं। जैसे कि अभी आपने सीखा एवरी, आपने सीखा ईच, अब इसके बाद आप सीखेंगे नाइदर, उसके बाद सीखेंगे आप आइदर, एवरीवन। तो यहाँ पे जितने भी आपने वर्ड देख रहे हैं, जितने भी आपको वर्ड मैंने लिखा, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एवरीवन, ठीक, इन सारे वर्ड के साथ अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर ये वर्ड आपको दिखे तब आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो 6 में क्या होगा, यहाँ पे हैज़ होगा। 6 में क्या होगा, यहाँ पे हैज़ होगा। 7 में क्या होगा, अभी जैसे रूल मैंने बताया था कि सिंगुलर होगा तो यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लोग स्टूडेंट्स देखकर यहाँ पे आर लगा देंगे जो कि गलत होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा, आप ये वाला वर्ड देखिए, इसके अनुसार चलिए। एवरीवन दिखा, हमने क्या यहाँ पे लगा दिया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर दिया, एवरीवन ऑफ देम वाज इनोसेंट। ठीक, ये नहीं कि आप यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन देख लिया या यहाँ पे आपने मीन्स कि नाउन देख लिया प्लूरल तो उसके अनुसार करेंगे, नहीं, आपको देखना है क्या, फर्स्ट वर्ड। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो कि उसके अनुसार सिंगुलर होगा। ठीक है, यहाँ तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक नया आपको रूल्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक तो जो आपके क्वेश्चन थे 5, 6, 7, 8 सभी एक जैसे थे, लेकिन 9 में कुछ डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है देखिए, पहले मैं लिख के समझा देता कि नथिंग, यहाँ पे नथिंग बट के बाद जो होता है, नथिंग बट के बाद नाउन क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर या प्लूरल रहे। ठीक है, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर या प्लूरल रहे। ठीक है, तब वर्ब क्या होगा, तो वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। नथिंग बट के बाद आपका नाउन सिंगुलर या प्लूरल रहे। ठीक है, नथिंग के बाद, नथिंग बट के बाद आपका नाउन क्या हो, सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब होगा कि वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे नथिंग बट के बाद यहाँ पे ट्रीज क्या है, प्लूरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बताया, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर कौन सा है, वाज होगा, क्लिक कर दिया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नया रूल सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे, अगर नॉट ओनली बट, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ये आपको इस तरह के वर्ड आपको कहीं कनेक्ट दिखे, यदि अगर दो सब्जेक्ट को अगर नॉट ओनली या बट ऑल्सो के साथ जोड़ते हैं कभी भी, ठीक है, तो वर्ब जो होगा, वर्ब के जो नंबर होंगे और पर्सन होंगे, वर्ब के जो नंबर होंगे, वर्ब के नंबर और जो पर्सन होंगे किस पे डिपेंड करेंगे भाई, इस पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको नॉट ओनली के बाद जो दिखेगा उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब नहीं भरना है। ठीक है, इसके अनुसार नहीं भरना है, बल्कि आपको बट के बाद या बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे भरना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आप किसके अनुसार देखिएगा, नॉट ओनली के अनुसार नहीं बल्कि बट ऑल्सो के अनुसार। मीन्स कि बट के बाद जो भी होगा, बट के बाद जो भी नाउन होंगे या फिर आपके प्रोनाउन होंगे, ठीक है, वर्ब होगा वो नंबर और पर्सन की बात यहाँ पे की गई थी जो, ठीक है, कि जो भी वर्ब के नंबर और पर्सन क्या होंगे, वर्ब के जो नंबर होंगे या पर्सन होंगे क्या होंगे, किसके अनुसार होंगे, आपके अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होंगे, लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए नॉट ओनली बट है, तो बट के बाद यहाँ पे जो टीचर है, ये टीचर के इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार यहाँ पे फिल नहीं होगा वर्ब। तो यहाँ पे द टीचर क्या सिंगुलर, तो आप यहाँ पे इज
फॉर्म भर दें। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, चीज़ मैंने क्या बताया कि नॉट ओनली के बाद बट रहे और उसके बाद जो होगा यहाँ पे नाउन, ठीक, जो भी होगा नाउन या नंबर वो लास्ट सब्जेक्ट के यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया था, जो भी होगा आपका वर्ब के नंबर, जो भी वर्ब के नंबर होंगे पर्सन होंगे किसके अनुसार होंगे, अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। तो बट के बाद जो आपका नाउन यहाँ पे दिखेगा या फिर प्रोनाउन आपका जो भी दिखे उसके अनुसार ही वहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो यहाँ पे तो इज हो गया, लेकिन अब फिर देखिए नॉट ओनली के बाद बट आया। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हो गया होगा। दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जोड़ा जाए तो वर्ब के जो नंबर होंगे या पर्सन जो होंगे किसके अनुसार होंगे, अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। ठीक, इतना तो बात समझिए। तब देखिए बट के बाद यहाँ पे फिर से देखिए हिज फ्रेंड्स, ये तो आपका सिंगुलर था तो सिंगुलर यहाँ पे यूज हो गया। यहाँ पे प्लूरल है तो क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा, मीन्स कि यहाँ पे आर होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा दो और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद सीधे आप देखिएगा उसके अनुसार, बट के बाद जो देखिएगा नाउन उसके अनुसार ही वहाँ पे फिल करिएगा। चलिए यहाँ तो बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मीन्स कि कुछ सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं कुछ वर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, कुछ सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं किसके साथ होते हैं कनेक्ट, कुछ वर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे नोट कर लीजिएगा, एंड, बट, विथ, along with, और भी नोट कर लीजिएगा, as well as, विथ तो हो गया, ठीक है, बट भी हो गया, अच्छा, लाइक, etc। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने आपको बताया, एंड, बट, विथ, along with, as well as, like। तो ऐसे वर्ड आपको अगर सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, ठीक है, अगर ऐसे वर्ड अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में यहाँ दिख जाए तब आप क्या करेंगे, वर्ब जो भी जब भी होगा, ठीक है, इन शब्दों के जो पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड होते हैं, इसके पहले जो भी वर्ड होते हैं, जैसे ये देखिए एंड से जुड़ा है, तो कभी भी आपको अगर कोई सेंटेंस होता है, अगर कोई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है आपका इन सभी वर्ड में जितने भी वर्ड मैंने लिखा है इनसे अगर कनेक्ट हो, अगर इनसे कनेक्ट हो तब आप जो वर्ब का यूज़ करेंगे किसके अनुसार करेंगे, पहले वाले के अनुसार करेंगे। ठीक है, पहले वाले वर्ड के अनुसार करेंगे, करने का मतलब एंड से जुड़ा हो, वट से जुड़ा हो, विथ से जुड़ा, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज। तब आप जो भी यहाँ पे वर्ब भरेंगे किसके अनुसार भरेंगे, इसके अनुसार नहीं बल्कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार भरेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये था आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार भरेंगे। तो यहाँ पे द थीप के साथ क्या होगा, क्योंकि द थीप क्या सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज होगा। ठीक है, सेम आपका रूल्स इसमें भी फॉलो होगा। ए रॉबर्ट विथ ऑल हिज फ्लावर्स। अब देखिए फिर विथ से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे विथ वाला बताया था, तो विथ के पहले क्या रॉबर है, तो रॉबर के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा वाज। यहाँ तो फिर से समझ में आ गया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है आपके यहाँ पे सामने 11, 12 मीन्स की 12, 13, 14, 15, ये जो आपको इन्हीं रूल पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। उसे देखिए अलॉन्ग विथ के साथ मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पे अलॉन्ग विथ आपको लिखाया था, अलॉन्ग विथ के पहले आपको देखना पड़ेगा क्या है, सब्जेक्ट टैक्सी सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार इज होगा। ठीक, उसी तरह हमने यहाँ पे एज वेल एज एक वर्ड बताया, एज वेल एज यहाँ पे वर्ड है तो किसके अनुसार होगा, ही के अनुसार। ही के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पे देख लीजिए इज होगा कि आर होगा, आप खुद डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे इज होगा। तो चलिए 12, 13, 14, 15 जो है 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम रूल्स पे आधारित। अब आपको इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि फिर से एक नया रूल है क्वेश्चन नंबर 60 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ये चीज़ तो मैंने आपको लिख दिया।
अब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में कौन कौन आएंगे, जैसे सेट हो गया, बैंड हो गया, फ्लॉक हो गया, बंच हो गया, ग्रुप हो गया, क्राउड हो गया, ठीक। इतने सारे आपको वर्ड दिख गया आपको, ठीक है। आप इससे पहले तो नोट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है। CROWD क्राउड, ठीक। यहाँ तो बात बन गई। अब कहने का मतलब क्या था, ऐसे सब्जेक्ट रहने पर, अगर आपको सब्जेक्ट में अगर ऐसे सब्जेक्ट आपको दिख गए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए फ्लॉक ऑफ, ठीक है, ए सेट ऑफ, अगर इस तरह से दिख जाए, ए बैंड ऑफ, है ना, ए टीम ऑफ, ए सेट ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए क्राउड ऑफ, तब की बात क्या कही गई है, ऐसे सब्जेक्ट रहने पर वर्ब हमेशा क्या होगा, वर्ब हमेशा क्या होगा, वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक। यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आपको दिखा है, ऑफ दिखा है यहाँ पे, और प्लूरल नाउन यहाँ पे है दिखा, ठीक। तब क्या होगा, इसके बाद आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पे तो आपको प्लूरल दिख जाएगा, तो क्या आप प्लूरल भर दोगे, नहीं, जो होगा इज होगा, क्या होगा यहाँ पे, इज होगा, सिंगुलर, ठीक। चलिए अब फिर से एक नया रूल्स, क्वेश्चन नंबर 70 में फिर से एक नया रूल्स, जैसे कि वर्ड मैं आपको लिख देता हूँ, ज्यूरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, नोट कर लीजिएगा आप इसे, स्टाफ हो गया, कमिटी हो गया, कंपनी हो गया, पब्लिक हो गया, ठीक, बोर्ड हो गया। तो ऐसे वर्ड के साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब कैसे यूज करेंगे ये देखना है कि हमने तो बता दिया कि ज्यूरी, गवर्नमेंट, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक, बोर्ड, ऐसे अगर आपको वर्ड दिखे, अगर आपको ऐसे वर्ड दिखे सेंटेंस में स्टार्ट में, तब क्या करेंगे, जो वर्ब होगा किसके अनुसार, वर्ब जो होगा वो चाहे तो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, आपको सेंटेंस में खोजना होगा, आपको सेंटेंस में देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे ज्यूरी है, तो मैंने क्या बताया, ज्यूरी के साथ सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन बात है कि अब इसमें से वाज भरे कि वर्ब भरे, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे फाइंड आउट करें, तो सेंटेंस को अगर वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है, तो आप चाहे तो सेंटेंस को पूरा सिंगुलर बनाते तो पूरा सिंगुलर बनाइए, या फिर पूरा प्लूरल बनाते तो पूरा प्लूरल बनाइए। लेकिन अगर फिलर की बात करें तो फिलर में कैसे हम बताएंगे कि यहाँ पे सिंगुलर भरे कि प्लूरल भरे। आप एक वर्ड यहाँ पे दिखा होगा आपको, इट्स क्या है, ये आपका सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि वर्ब क्या होगा, प्लूरल नहीं होगा बल्कि सिंगुलर होगा, वाज। तो ऐसे आप फिर फाइंड आउट करके आप फिल को भरेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आइए एक और नया रूल्स के साथ आपको चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे पहले लिख लीजिए, मोर देन वन प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, इसे आप नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मोर आपको दिखा, मोर समथिंग देन वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, मोर देन वन के बाद क्या बताया गया, यहाँ पे नाउन और सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब कि अगर मोर देन वन के बाद हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होंगे, सिंगुलर नंबर में होंगे, ठीक है। मोर देन वन के बाद जो होगा नाउन आपका क्या होगा, नाउन तथा वर्ब क्या होंगे, नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होंगे, सिंगुलर नंबर में होंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको मोर देन के बाद, अगर आपको मोर देन वन के बाद आपको कभी भी यहाँ पे नाउन दिखना होगा, तो वो क्या होगा, सिंगुलर में होगा, अब वर्ब भी क्या होगा आपका सिंगुलर में होगा। तो यहाँ पे मैंने रूल्स के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। अब इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 18 और 19 दोनों सेम है। मोर देन इसमें भी है, मोर देन वन के बाद मैंने क्या बताया था, मोर देन वन के बाद नाउन क्या होगा, सिंगुलर।
तो थीफ यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो मैंने अभी क्या बताया कि वर्ब क्या होगा, वर्ब होगा सिंगुलर, तो यहाँ पे वाज होगा। आई होप कि इस रूल पे आधारित दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आइए सेम क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, मेनी ए के बाद, मेनी ए के बाद क्या होगा, मेनी ए के बाद जो नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर में होते हैं, याद रखिए। मेनी ए के बाद नाउन जो होते हैं, मेनी ए के बाद जो होगा नाउन क्या होगा, नाउन और वर्ब दोनों क्या होंगे, सिंगुलर में होंगे, ये भी क्या होंगे, सिंगुलर में होंगे। तो मेनी ए के बाद आपको, अगर आपको मेनी ए दिखा, साफ दिखा, बस आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब यहाँ पे एक नया रूल्स आपके सामने फिर से हाजिर है 21 में। यदि आपको जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आपको द प्लस अगर एडजेक्टिव दिखा, द प्लस एडजेक्टिव दिखा तो वर्ब क्या होगा, द प्लस एडजेक्टिव दिखा तो वर्ब क्या होगा, हमेशा आपका वर्ब जो होगा हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में आपको क्या क्या हो जाते हैं, पुअर हो गया, ठीक है, पुअर हो गया, रिच हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, पुअर, रिच, ओल्ड, ब्लाइंड, इस तरह से वर्ड आपको दिखे। तो यहाँ पे देखिए द है, एडजेक्टिव है, रिच है, तो मैंने क्या बताया, वर्ब क्या होगा, जो वर्ब होगा आपका प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे आर फिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर। अब ये 22 पर, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22 में क्या होने वाला है, यहाँ पे जरा देखिएगा। 22 में भी एक रूल है। रूल क्या है, देखिए, यदि किसी नाउन को, ये आपका नाउन है, ठीक, ये आपका क्या है, नाउन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सिर्फ क्या है, नाउन है, सिर्फ फिर क्या है, नाउन है, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। तब अगर ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन, कहने का मतलब यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद अगर क्या करे, रिपीट किया जाए, दोहराया जाए तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर में, तथा वर्ब भी क्या होगा आपका, सिंगुलर में। तब कहने का मतलब ये वाला जो होगा नाउन आपका सिंगुलर में होगा, और वर्ब भी क्या होगा आपका, वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर में होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे वर्ब क्या होगा, इज होगा। आंसर आप यहाँ पे भरेंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी नाउन को प्रीपोजिशन, जैसे यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद अगर दोहरा जाए, तो ये वाला आफ्टर के बाद जो होगा, सिर्फ यहाँ पे जो नाउन है वो सिंगुलर में होगा, और वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर में होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। तो यहाँ पे जो होगा वर्ब होगा इज होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ एग्जाम में, और इस पे कई सारे मतभेद भी हैं। कुछ ग्रामर के कुछ ग्रामर हैं बुक से, वो क्या लिखते हैं कि आर लिखते हैं, लेकिन बाइबल की कुछ एक पंक्ति थी, ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे बाइबल की एक पंक्ति थी जिसमें इसका जो प्रयोग था सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया। तो इसलिए आप कोशिश हमेशा कीजिए कि आप सिंगुलर का ही यूज़ करिए, ठीक, प्लूरल का ना ही यूज़ करें, ठीक, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ आपको सिंगुलर में किया गया है, तो आप इसमें सिंगुलर का ही यूज़ करें। तो एक वर्ड है, आप रट लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको तो एक मार्क्स का मतलब होता है, एक मार्क्स से इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार जब यूज़ आपका सिंगुलर किया गया तो आप भी यूज़ सिंगुलर कीजिए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में आपको एक वर्ड दिखा होगा, क्या, यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, देखने से तो इसमें एस दिख रहा है तो आप समझेंगे कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं भाई। आपको एस दिख रहा है, फिर भी आपको ये एस दिखेगा, फिर भी आपको अगर ऐसे वर्ड, जहाँ पे फिजिक्स हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे मीन्स की डिजीज़ होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कोई डिजीज, कोई प्ले, खेल या कंट्री, किसी देश के नाम के अंत में भले एस लगा होता है, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मीजल्स, यहाँ पे क्या है, बीमारी है, ये आपका सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट मतलब वो विषय जो पढ़ते हैं आप लोग, मिजल की बात करें तो बीमारी की यहाँ पे बात की गई है। तो कोई भी अगर आपकी कोई बीमारी हो, कोई अगर विषय का बात हो, सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, ऐसे वर्ड आपको दिख जाए, आपको देखने में लगेंगे कि लास्ट में ऐसे, तो आपको लगेगा कि प्लूरल है, सीधे आप ये इस पर टिक कर दोगे, जो कि गलत है। आप हमेशा सिंगुलर को टिक करेंगे, हमेशा सिंगुलर को टिक करेंगे। तो फिजिक्स इज होगा और यहाँ पे मिजल इज होगा, ठीक। तो कभी भी अगर ऐसा वर्ड दिखे जिसके अंत में अगर एस है, जैसे विषय हो गया, सब्जेक्ट की बात में क्या, सब्जेक्ट में क्या क्या, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, etc। डिजीज में जैसे मिजल्स हो गया, मम्स हो गया, खेल में जैसे हो गया आपका डार्ट्स हो गया, ब्लियर्ड्स हो गया, कंट्री में जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, एथेंस हो गया। तो ऐसे वर्ड के साथ हमेशा आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ पे अगर आपको 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 26, 27, तो आप इसका आंसर जरूर हमें करके बताइए। चूँकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि क्वेश्चन इस ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, चूँकि आपको रूल्स भी बताने, सिखाने भी है और इजी वे में सिखाना है। तो बस अगले वीडियो